फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ज्यादा अच्छे हैं कि थोड़ा थोड़ा? देखिए अभी जो 3 दिन के जो मैच चल रहे थे, उसके बाद 3 दिन का साइंस का था। तो साइंस में पहला चैप्टर जो सबसे लॉन्ग ब्रांच है, एक बात और दिमाग में रख लेंगे, जो लड़के लड़कियां अभी तक ये बेफिक्र में होंगे कि कोई बात नहीं, आराम से लास्ट टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एग्जाम के लास्ट टाइम पे कोई बात नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लास 10 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो सेमेस्टर वाइज होने वाला है। सुन में आना, सेमेस्टर वाइज में पहला सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर ऐसे करके होगा। तो बाकी 4 सेमेस्टर में एग्जाम लेने का प्रक्रिया था, जिसमें 9 क्लास में आपका 2 सेमेस्टर चला गया है, 2 सेमेस्टर आपका बचा हुआ है। और याद रखिए, स्कूल के टीचरों पे डबल प्रेशर पड़ने वाला है। जैसे ही अप्रैल में आएगा और 1-2 महीना के बाद जस्ट सिलेबस कंप्लीट करके उनका एग्जाम भी लेना पड़ेगा, और वो बोर्ड टाइप का एग्जामिनेशन होगा। शायद जो आने वाला हो, ये प्रक्रिया आपके सामने दिखेगा, ऐसा नहीं। तो जो अभी स्लो में होंगे या ये सोच रहे होंगे चलो अभी पहला एक महीना हुआ है या 4 दिन हुआ है, थोड़ा थोड़ा कम पड़े, नहीं। आप आए हैं तो जी जान लगा के बढ़िया से एकदम मेहनत से पढ़ना है, ये बात बता दिया जाएगा। क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम में ये लोग के जैसा एग्जाम नहीं है कि चलो शुरुआत में थोड़ा सा कम, लास्ट में रिवीजन करेंगे। और आप लोग के साथ एक और खूबसूरत चीज होगी नए वालों के साथ, कि एग्जामिनेशन का पहला सेमेस्टर में जो चीज पूछ दिया गया है वो दूसरे सेमेस्टर में नहीं पूछा जाएगा। ये सबसे बढ़िया होने वाला, ताकि जो ऊपर में आप जो पढ़ चुके हैं उसका दोबारा आपको रिवीजन करके नहीं आना है नीचे। हो गया जो पढ़ के अब एग्जाम दे दिया, अस्थिर भरो, एकदम नीचे वालों को खाली पढ़िए, इस टाइप से होगा। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो सबसे बड़ा ब्रांच जो बायोलॉजी में पूछा जाता है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, है ना, जैव प्रक्रम। उसके ये अगर ये चैप्टर अगर हम लोग खत्म कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर कितने ब्रांच बनाए गए। पहला चीज देख लीजिए, आपको सबसे पहला डाइजेशन, पाचन, श्वसन, इसके बाद आपको श्वसन यानी रिस्पायरेशन, और तीसरा जो बनाया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं मतलब ब्लड के बारे में पढ़ना है, और ब्लड के अंदर ब्रांच पढ़ना है। और जब ब्लड पढ़नी है तो उसके बाद आपको जो है उससे संबंधित कैसे ये एक्सट्रेशन होगा, यानी एक्सट्रेशन पढ़ाना है। और फिर ये आदमी में हुआ है, ये खाली अभी मानव में हुआ है। अब कौन चीज करेंगे? अब ऐसा नहीं कि आदमी में तो मेहरारू में चलेंगे, नहीं। मानव का मतलब मेरे दोनों लोग आ जाएंगे, आदमी और औरत दोनों लोग एक ही में आएंगे। क्लियर हुआ? और चलेंगे यही सेम चीज की करेंगे होगा प्लांट में। पाचन पहले खाएगा, उसके बाद पाचन, फिर उसके बाद उसमें परिवहन होगा, फिर उसमें मतलब परिवहन जैसे हम लोग में ब्लड घूमता है, ओकरा में भी इंजाइम घूमेगा। और फिर लास्ट में उसमें जो प्रक्रिया होगी, उसके बाद एक्सट्रेशन होगा। जैसे देखते हैं ना, पेड़ कहीं कटले रहता तो गोंद निकल जाता है। कोई लोग होते हैं ओकरा वही पे पेड़वा पे दिल बना देते हैं, ऐसे वही पे वो सोचता है चुरवा कोई सब कोई लोग को देखते हैं वही काम करे पोटा उठा बहुत ही भाई लोग और ये कुल पोछो देता था पेड़ों का। वो सोचता है कि हमारे पास को स्विंग को पता करा चोर खाएगा वही पेड़वा पे ऐसे ये को देखे ना खलियान तो में ऐसे बैठ के से रगड़ रहा है, रगड़ के ना ओकरा पे लिखता है सब PK, SK, MK, RK सब कुछ लिखता है। अब वो लोग समझता है कुल का मतलब क्या है। आप देखिए यहाँ पे आपको लाइफ प्रोसेस का छोटा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा ब्रांच में खोलने जा रहा हूँ। और इस ब्रांच को खोलने का मतलब समझिएगा, पढ़िएगा लगेगा आसान, जब पढ़िएगा तो लगेगा आपको आसान, लेकिन वैसे ही अगर इसका रिवीजन नहीं करेगा तो तुरंत ये भूल भी जाएगा, तुरंत ये भूल भी जाएगा। तो इसलिए पढ़ते रहना और साथ चलते रहना। पहला चीज कि इस बार में जो सुविधाजनक जो चीजें की जाएंगी वो याद रहे, जो लड़के 2 से 3 दिन अगर लगातार पूछा जाएगा, अगर वो नहीं बता पाएंगे जो पढ़ाए गए, डायरेक्ट एडमिशन काट के बाहर कर दिया जाएगा, भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगर पढ़ना है तो जी जान लगा दीजिएगा कि पूरा जितना मेहनत करना होगा उतना मेहनत कर। कुछ न करिए कि घर पे जाके बस हमारे कहने से 2 चीज, घरे गए रिवीजन किए, उसके बाद बगल में अभी जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करना है, जाना है घर पे रिवीजन करना है,
रिवीजन अगर पूरा कर लिया 100% करिए, बस सूझ जाइए, उसके बाद कुछ नहीं करिएगा, सूझ जाइएगा। अगर बाद आ रहे हैं तो एक बार रिवीजन करिए, रिवीजन करके आ जाइए और कह दिए मास्टर जहां से पूछ लो जल्दी पूछिए, कुल याद भलो, ठीक है? यस सर। तो देखिए लाइफ प्रोसेस, पूछिए सर, लेकिन बताएंगे नहीं। इसे हिंदी में जेव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। जेव प्रक्रम परिभाषा इसका क्या होगा? बहुत ही प्यारा परिभाषा है। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाएं 3 चरणों में, जैसे पाचन, अवशोषण तथा उत्सर्जन की क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। वह प्रक्रिया या लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पाचन और शोषण और तथा उत्सर्जन की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। किसी को डाउट हुआ? मान के चलिए अब कहीं गए भोजन में दलित नियर खा ली, खा के दलित नियर खा ले। कोई लोग होते हैं कि एक बर्तन खोल के तब खाते हैं, वो इतना में कोई लोगों को खोद दीजिएगा पेट तक खड़े करिए रसगुल्ला, निकल जाएगा ना, तो उतना नहीं पचेगा आपसे। जो उसमें जो पचाने की शक्ति होती है, अब हेजा निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हेजा तक आप खाएं रसगुल्ला, या फिर कोई कह रहा है कि काट रोड वो लोड जो तो मरने वाला हेजा था खा हुई। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल, अगर रीजन में हमें डिफिनेशन बताना हो तो 1-2 विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान लिख देते, सॉरी विज्ञान, विज्ञान यानी साइंस लिख देंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पाचन, अवशोषण, शोषण नहीं अवशोषण, शोषण यानी जो भी चीजें उसके अंदर अवशोषण होगी, और प्लस में उत्सर्जन, पाचन को कहेंगे डाइजेशन, अवशोषण को कहेंगे ऑब्जर्वेशन, और उत्सर्जन को कहेंगे एक्सट्रेशन। जन की क्रियाएं उत्सर्जन, हिंदी बहुत ही उत्सर्जन की क्रियाएं संपन्न होती हो उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, यानी शाखा। विज्ञान को इंग्लिश में देखिए, सबसे पहले बार विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। क्लियर है ना? आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी के 2 ब्रांचेज होते हैं, जोलॉजी और बॉटनी, जोलॉजी और बॉटनी। जोलॉजी किसे कहा जाता है? जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन करना होता है, उसे जोलॉजी कहते हैं। जोलॉजी के जो पिता होते हैं वो अरस्तु को कहा जाता है। जू का मतलब होता है जंतु और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्लियर हुआ कि नहीं? इस पे पहली बार एक किताब लिखा गया था जिसका नाम है द बुक ऑफ एनिमिलिया। क्लियर है? इसको लिखने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे अरस्तु साहब। दूसरा जो ब्रांच है उसका नाम है बॉटनी, जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जो पिता कहला जाते थे थियोफ्रेटस होते। थियोफ्रेटस ने एक किताब लिखा था द प्लांट ऑफ एनिमिलिया, है ना? बॉटनी का मतलब भी होता है, बॉटनी का मतलब होगा वनस्पति यानी वेजिटेटिव, और दूसरा ओनी का मतलब होता है क्या? अवनी नहीं बल्कि ओनी कहा जा रहा है। ओनी का मतलब होगा क्या चीज? अध्ययन। क्लियर ना? तो जो वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? बॉटनी। अभी जो आप ब्रांच पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? जंतु। कई बार शिक्षकों के साथ एक झंझट रहता है, दोनों चीजों को मिला जुला के पढ़ाते हैं। जैसे अब इन्हें अमीबा पढ़ाएंगे, आप तुरंत चल जाएंगे पाचन पढ़ाने, लेकिन कहने कब अमीबा है लोग, कब पाचन होके लगा क्या बोलो। तो इसीलिए मैं पहले बार बता दे रहा हूँ कि पहले हम लोग मानव का पढ़ लेंगे, और मानव से संबंधित पूरा लाइफ प्रोसेस खत्म करके फिर उसके बाद प्लांट का पूरा लाइफ प्रोसेस खत्म करेंगे। और उस तरीके से आप लाइफ प्रोसेस में जहां से सवाल आएगा ढूंढ के करके, और तब आएगा कि मास्टर आप पढ़ाए हैं नहीं हुआ सर जी। क्लियर है ना? कि विज्ञान को आप लोग तो जानते ही हैं कि बहुत ही प्यार से हम लोग साइंस कहते हैं। शाखा को क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। पाचन को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, और शोषण को हम लोग ऑब्जर्वेशन। सही है ना बबुआ?
किसी को कोई दिक्कत? नो सर। उत्सर्जन को एक्सप्रेशन कहते हैं, एक्सप्रेशन उत्सर्जन कहा जाता है, जिसमें किडनी उडनी के बारे में पढ़ा है। अब इसमें बहुत सारी क्रियाएं होंगी, हालांकि आपको जैव प्रकरण का परिभाषा यहाँ से, ये एग्जाम के व्यू से नहीं है, एग्जाम में जैव प्रकरण का परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? वहां आगे बढ़ सकते हैं हम? यस सर। अब आएगा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, जिसे हिंदी में नहीं, रहने दीजिए, उसे करके खड़ा रहने दीजिए, धीरे धीरे सब बढ़ जाएगा, जगह लेके, ठंडा का दिन है, सब बढ़ जाएंगे। पाचन तंत्र, मैं पाचन तो पढ़ाऊंगा, लेकिन तंत्र पहले क्या होता है मान के चलिए। देखो स्कूल हुआ ना, स्कूल में एक बार में मान के चलिए बहुत सारे लड़के हैं, उसमें प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, इन सारे लोगों को मिला के स्कूल क्या कहलाएगा? स्कूल मारेंगे चढ़ से सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम समझ लीजिए फिर से, बहुत सारे लोगों का एक साथ अगर ग्रुप बना दिया ना तो उसे सिस्टम कहा जाए। जैसे आप हॉस्पिटल में जाइए तो एक डॉक्टर होगा, नर्स होगा, है ना, नर्स होता है, कई झोरना तो सुई नर्से से लगवाता है, तो काहे को बैठाइए? आप बेंच थोड़ा सा और पीछे करिए, आप लोग पीछे मैं पर्दा के नजदीक कर दीजिए थोड़ा। आप कुमकुम तो एकदम बीच में रहिए, ओझे कुमकुम के ढकेल लगा, नीचे गिर जाए, वो ये हिल नहीं रही है। मुझे बैठ जाइए, वही को हिलावट डुलावट रहेगा। सर करिया रहे हैं सर, क्या करिया रहे हैं? ठीक है ना, गोरा रहे हैं, गोर नहीं है जी थोड़ा सा काम की बात करते हैं, थोड़ा सा समझिए। सिस्टम सबसे पहले जो बात करेंगे उनको बाहर कर देंगे और 10-20 मिनट के बाद जो है उनको अंदर कराएंगे, ठीक है। सिस्टम किसे कहते हैं? सबसे पहला वो वाला नहीं है कि सिस्टम हिला देंगे और सिस्टम फाड़ देंगे, ये सब नहीं। ये सिस्टम कुछ दूसरा होता है। तंत्र, एक बार में बहुत सारी क्रियाएं, एक बार में, सुनिएगा परिभाषा इसका, एक बार में बहुत सारी क्रियाएं संपन्न होती हो उसे सिस्टम कहते हैं। एक बार में बहुत सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। जैसे हम लोग का कोचिंग क्या कहलाएगा? सिस्टम। जैसे हम हुए, आप लोग हुए, ये पूरा क्लास में सब बोर्ड ये सब लोग मिलके हम लोग एक कार्यक्रम को चला रहे हैं, वो है क्लास है, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाएगा? सिस्टम। तो कई सारे मेनी टाइप्स को, कई सारे प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को, इंग्लिश मीडियम इसमें कितने हैं? नए वाले में इंग्लिश मीडियम, नए वाले में इंग्लिश में, अरे लड़कियां ज्यादा है सब्जी, और तब जो सब जगह छेक लेगी। 100 रुपया बना मुझे रुपया के नहीं था, तितली के नाम 400 ये याद रहिए कि फीस जो होगा उससे कम वाले की जैसे एक्स्ट्रा नहीं होगा, याद रखिएगा। फीस जो होगा, जब भी होगा, फीस आप लोगों का कम हो सकता है, अत्यधिक ये बात याद रखिएगा। भदौरा में जिस एक लड़के को आपने नॉर्मल लड़के से अली सर बनाया है, और वो भी इंसान प्रण लेके जाएगा यहाँ से, कि जब भी यहाँ से हम निकलेंगे, इंसानियत के रूप में ये मैं बता के जाऊंगा कि पैसा बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। केवल एक सिस्टम को ये भी समझ लीजिए कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए बस पैसे की आवश्यकता पड़ी है, नहीं तो मैं ये भी बताता कि भदौरा में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई देकर मैं जाता सर।
भाई लोग जब सर हमारा मतलब कुछ लोगों के साथ टीचर मीटिंग हुआ था तो पहली बार जब लोग कहते थे ना कि सर हमारे यहाँ अगर 50 रुपया कम हो जाता ना हम एडमिशन नहीं कराते, उनको लगा ना कि ठाकुर शाबाशी देगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके लिए सम्मान हमारे आंखों से नजरों से घट गया और हमने कहा कि बताइए आप पैसे से लोगों को तुलना कर रहे हैं। आप ये भी याद रखिएगा जिनके पास पैसा नहीं भी होगा ये भी आप खबर पहुंचा दीजिएगा दूर तक कि जब किसी के पास अगर पैसा भी नहीं हो तो पढ़ने के लिए अगर कोई ना मिले तो वो अली सर के पास जाएगा। और आपको मालूम भी होगा इससे पहले जितने मैंने क्लासेस कराए हैं उस क्लासेस में मैंने बहुत सारे कम से कम 4, 5, 6, 7 लड़कों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सर पढ़ाया जिनके शायद पापा नहीं है या मम्मी नहीं है। आपको मैं रिकॉर्ड नहीं बताऊंगा ना ही उनका नाम बताऊंगा क्योंकि सम्मान नहीं होता सर। यस सर। मैंने जो किया है वो सही है, बस इतना मेरे मन में तो है ना, क्लियर ना। तो इस बात को याद रखिए, कभी भी पैसे को लेकर प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे याद रखिए ये क्लास आपका क्लास नहीं होगा, ये फैमिली क्लास की तरह एहसास होगा आपको। एक बार पढ़ के देखिएगा। और यहाँ पे बच्चों का आप देखते होंगे यहाँ के बच्चों के प्यार और बच्चों का जो क्राउड होता है आपस में मिलजुल के रहना बहुत कम मिलेगा। आप अन्य क्लास में दूसरे हम स्कूल वगैरह में मतलब 1-2 स्कूल में हमने देखा है कि वो जब कहीं से लड़की से पानी मांगने में तू मांग ना पनिया मांग ना, एजा लड़का और लड़की एक दूसरे को चिढ़ा देता है, बोलियो देता है, कुछ होता है जी जानते हैं। अगर जब आप किसी लड़की से या किसी लड़के से डर रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आए तब ऐसा डर है। आप अपने बहन से क्यों नहीं डरते हैं? आप अपने भाई से क्यों नहीं डरते हैं? ऐसा होता है ना, नहीं डर लगता। किसी को ठोक देंगे चढ़ से, सलोनी को मार्केट चले कर लियो सलोनी स्वामी पिटते ही नहीं आप लोगों जी। यहाँ पे जितनी लड़कियां होंगी लड़कियों में सब लोग आते हैं। मुष्टि पीछे बैठी है भाई ने टोपी तो फूल वाला लिखा रखा है। सिस्टम किसे कहेंगे? कई सारे प्रक्रियाओं को मिलके कोई काम पूर्ण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कई सारे प्रक्रिया द मेनली टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्लीटली प्रोसेस इज कॉल्ड सिस्टम। क्लियर हुआ? यहाँ तक मैंने सिस्टम का डिफिनेशन दे दिया। अब मैं आता हूँ जोरदार तरीके से कि डाइजेशन किसे कहेंगे। और यहाँ से मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आपके एग्जाम ऑफ व्यू से रहेगा, ठीक है? एग्जाम ऑफ व्यू से रहेगा। यस सर। डाइजेशन यानी पाचन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, पाचन के अध्ययन को गैस्ट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। गैस्ट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। गैस्ट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए ये इसे सबसे पहली बार गैस्ट्रोलॉजी क्यों बनाया गया था? तो किसी मेडिसिन को लिख देते हैं, दवाई लिख दे शॉर्ट फॉर्म में, दवाई वाई के लिए ये सबसे पहली बार बनाया गया था कि व्यक्ति को किसी तरीके का कमी ना हो और पोषक तत्व दिया जा सके, पोषक तत्वों का लगातार भरपूर मात्रा उसको दिया जा सके। इसीलिए पहली बार इसका अध्ययन जो है गैस्ट्रोलॉजी कहा गया है। तब बताएंगे कि पाचन के अध्ययन को क्या कहते हैं सचिन? निर्वाणा। इसको सबसे पहली बार दवाई या तो पोषक तत्वों के लिए बनाया गया था। याद रखेंगे इसे ग्रीक भाषा में यानी ग्रीक वर्ड में ट्रांसलेट किया जाता है। ये ग्रीक भाषा से ली गई है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अधिकतर भाषा के देखिए हम लोग भारतीय लोग पहले से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन हम लोग का जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय जानते हैं ना, वहाँ पे 6 महीने तक पुस्तक जा रहा था। अंग्रेजों से बहुत दिग जरण है, जितना अधिकतर समय जितना गोर आदमी होता है ना कुल दिग जरण सब होता है। हम करिया थे उतनी क्रीम लगा ली इसलिए फेयर लवली जानते हैं। फेयर लवली को इसका इतना बेइज्जती बना, लगाइए तुरंत गोर हो जाइए। कुल बेइज्जती, खाली झूठ मूठ का प्रचार था, इसीलिए उसका नाम इतना अभी बेइज्जती किया कि उसका नाम चेंज करके जानते हैं क्या लग दिया है? ग्लो एंड लवली।
ग्लो एंड लवली, फेयर लवली से हटा के ग्लो एंड लवली नाम दे दिया है, ग्लो फ्लो करके कुछ नाम रख दिया। तो ये इसको ग्रीक वर्ड में क्या नाम दिया गया था? गैस्ट्रो। पहला था गैस्ट्रॉन। हाँ ठीक है, तू कह बोला ठीक। दलिदर जिया दलिदर। गैस्ट्रॉन का मतलब होता है बेली, गैस्ट्रो लिखे है ना। गैस्ट्रो का मतलब होता है बेली। बेली, बेली का मतलब होता है कमर वाला हिस्सा या पेट कह सकते हैं। बेली ये वाले हिस्से को कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे एक प्रकार का सबसे फेमस जो एक डांस होता है बेली डांस कहा जाता है। ये मतलब डांस इंडिया डांस में बेली डांस क्या होता है ना कि पूरे पेट की इस तरीके से हिस्से को तोड़ा गया रहता है कि हर एक बॉडी का स्टेप आपका काम करे। जैसे वो बाबा रामदेव जो होते थे वैसे कुड़कुड़ करके गुड़ 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 ऐसे उस तरीके। गैस्ट्रो का मतलब होगा बेली, बेली का मतलब होता है स्टोमच, और स्टोमच का मतलब होता है पेट, है ना। बेली में क्या होगा? स्टोमच, स्टोमच यानी पेट। क्लियर हुआ? उसके बाद होता है गैस्ट्रो इंट्रॉन। अगला जो वर्ड है वो है इंट्रॉन। इंट्रॉन, इंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब होगा, है ना, क्या? छोटी आंत, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें रखा जाता है आंत। इसमें क्या रखा जाएगा? आंत। हालांकि इसमें ये नहीं कंफर्म किया गया है कि छोटी आंत है कि बड़ी आंत है। मैं बताऊंगा कि छोटी आंत किसे कहते हैं, बड़ी आंत किसे कहते हैं। एक एक चीज बहुत ज्यादा इजी है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बस हमारे साथ साथ पढ़ते जाइए, याद हो जाएगा सब कुछ। और अगला वर्ड आता है लोजिया। लो जी लॉजियो, 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 है ना। लॉजियो का मतलब होता है स्टडी, स्टडी। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? अध्ययन। क्लियर हो रहा है बबुआ? अध्ययन, ठीक है। अब समझ लीजिए, जो भी इसके डॉक्टर होते हैं ना, पेट के जो डॉक्टर होंगे ना, उसको हम लोग गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? गैस्ट्रो, 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 लेवा की नहीं वहां? गैस्ट्रोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट, है ना। पेट से, जिसमें मेडिसिन में आपका कहेंगे सर पेट गुनगुनाता, पेट भबाता, पेट घूम घूम करता, पेट फूलल बा, इस सब सारे डॉक्टरों को हम लोग क्या कहेंगे? हालांकि बदौरा में जो डॉक्टर है, कोनो डॉक्टर कोनो चीज का दवाई दे देते हैं, है ना। जाइएगा कह दीजिएगा कि मतलब आ जाए दीदी अंदर जगह देखे, जगह तो नहीं है टोपी का बार के फेंक दीजिए उसका। तो लोगों का तो और 7 बजे क्लास बा महीने आ गई, 8 बजे क्लास में आपका, 8 बजे क्लास है आप लोग का। 1 मिनट, ठंडी में 1 घंटा, 8 1 मिनट सुनिए। साइंस वालों का क्लास कितने बजे मालूम है? तो आप लोग पहले क्यों आ रही है? तब कौन कह रहा 7 बजे? मजाक छोड़ना, मैच चलेगा तब ना क्लास चलेगा आप लोग का। ये आप लोग आ रही है तो अपना सुनिए। देखिए 3 जनी आगे बोल रहे तो लोग तो जगह लिया के जा कपार दीजिए, सही बोल रही है। इसके डॉक्टर को गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। थोड़े दिन तक कोऑपरेट कर लीजिए, ये लोग का भी है थोड़ा सा। उसके बाद आप लोग का एकदम सिंपल ही तरीके से क्लास चलेगा। ये लोग चले जाएंगे, नए बैच में अब शायद आएंगे कि नहीं आएंगे, और उस समय देखा जाएगा। तब तक से आप लोग का ये बैच हो जाएगा नया, मतलब पुराने वाले जगह पे नए वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये लोग से सबसे पहले हम पानी, हमको रुआई नहीं है ना, तब बोतल में पानी रखेंगे, इसे लगा के इधर इधर देखो, आप समझिएगा। इसका मेन कार्य क्या होता है? पाचन का मेन कार्य क्या होता है? जैसे ही आपको बर्गर मिल गया हेत्ता को, ऐसा नहीं करेगा कि दलिदर नहीं लेके बर्गर मुंह में डालेगी। ये साहिल खाली करता है, ये साहिल खाली करता है। लेकिन क्योंकि झोरना पिल्ला है, अब पिल्ला वैसे ही खा जाएगा। लेकिन आदमी उसको तोड़ के तनी सा खा के फिर तनी सा, फिर तनी सा, फिर तनी सा, तब जाके पेट भर गलो। कहते ना, पहली बार हम वहां से मंगवाए थे, क्या बोलते हैं उसको?
पी जाओ चोर कहीं का, सर जी, वही में एक बार 3 में 4 को 5 को कुल कौन चीज दे दिया था, भुलवाने के लिए दे दिया था। हम कहे कि कुल को पारोटिया को गरम करके उन्हें मसाला भर के दे दिया, हम घर ही बना लिए रहते। आप जाने लिया कितना था पैसा? नहीं 95 रुपये लेता उसका चटनिया का अलग से, आप ही ले गए थे 90 रुपए लिया था। 90 रुपये लेता। बताइए वो कुछ टेस्ट ही नहीं था उसमें, भुलवाने के लिए। उसमें तो बढ़िया कुकुर खा गया रहता उसको। हम नहीं कहते। आप समझिए, दूसरा चीज समझेंगे, ये क्या करता है कि जितने भी जटिल पदार्थ हैं, जटिल भोज्य पदार्थों को ध्यान से सुनिएगा। आपको ये लिखना होगा, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा और लिख रहा हूँ कम, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ सके बात। जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ के सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है। सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ देता है। सरल भोज्य पदार्थों में सरल सर पदार्थ में तोड़ देता है ना। यहाँ पर मैंने गलत का निशान दे दिया, यानी ब्रेक डाउन लिख लेंगे, है ना, तोड़ देता है। जटिल का लिखेंगे तो ये बहुत बेसी जान हुई। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करके सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ? ये लाइन लिख पाएंगे? क्योंकि बर्गर बहुत ही बड़का को था और उसको हम लोग खाते तो धीरे धीरे मैंने तनिए तक न तोड़ के खाएंगे। एक के बार खाएंगे तो अटक जाएगा, मर जाएंगे। दलिदर नियम नहीं खाना होता है। सर साहिल का डाइजेशन अलग से पढ़ाएंगे। अब याद रखिएगा, सर आप अच्छा मजाक करते हैं। विटामिन, जल, विषयाम, जल, विटामिन। विटामिन पढ़ाएंगे, मैं विटामिन किसे कहते हैं मैं पढ़ाऊंगा। जल भी किसे कहा जाता है, कितने प्रकार के वाटर होते हैं मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जब आप लोग को न्यूट्रिशन में पढ़ाऊंगा, यानी पोषण किसे कहा जाता है, वहां पर मैं जल पढ़ाऊंगा कि जल कितने प्रकार के होंगे, विटामिन कितने प्रकार के होंगे। जल, विटामिन, खनिज, खनिज जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स। इन सब का पाचन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं, सारे सूक्ष्म कणों का अवशोषण होता है। सारे यहाँ तक आ रहा है प्रोफेसर जी? यस सर। आप लोग उसमें न चिल्लाया करिए। कहाँ है? यस सर न बोला करिए। वहाँ पे उसका लगा नहीं है स्टैंड वाला, उसके वजह से पूरा आवाज वहाँ का कैप्चर कर ले रहा है। कल हम वीडियो देखे थे, उसमें सारा आवाज उधर का कैप्चर कर रहा, हम ही कम बोल रहे हैं। तो फिर कहाँ पढ़ा रहे थे? वो माइक उसका तोड़ दिया है, माइक तोड़ने की वजह से दिक्कत हो रहा है। उसका आवाज नहीं न जाएगा, फिर वहां से ज्यादा कैप्चर कर लेना। आप लोग जो बोल रहे हैं थोड़ा वहां वाले कम बोलेंगे, नहीं तो हम इधर से तेज कर देंगे, बस सुनाई भी नहीं करेगा किसी को। हेलो, जितने भी ये चिल्लाने लगा छोड़ो। जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म यानी माइक्रो पार्टिकल, सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। सूक्ष्म पदार्थ जो होते हैं उनका पाचन, बोलिए सर, उनका पाचन फिर तब होता क्या है उसका अवशोषण होता है। अवशोषण किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन का मतलब मीनिंग अलग होगा, क्लियर ना? ऑब्जर्वेशन का मतलब होना देखना होता है, समझ रहा ना? अवशोषण देखिए, अवशोषण किसे कहा जाएगा? जैसे मान के चलिए यहाँ पे पानी गिरा और पानी गिरने के बाद आपके मम्मी उम्मी या कोई लोग सोखता उगता लेके उसको ऐसे से या कपड़े से ऐसे करके बढ़िया कर दिया, वहां से पानी को क्या कर लिया, वो सोख लिया। उसके बाद कपड़े को ऐसे पकड़ के से काट दिए, है ना? गारे तो उसमें से क्या निकल गया? पानी। तो पानी को क्या कर लिया था? सोख लिया था, क्लियर ना? तो अवशोषण का मतलब क्या होता है? सोख लेना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ का पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म पदार्थों का पाचन नहीं होता, फिर होता क्या सर जी? अवशोषण होता है। यहाँ पर समझिए कि पाचन है, सबसे पहले आपको कोनो चीज मिलेगा तो लॉब से मुंह में डाल के लील नहीं जाएंगे ना, पहले काटना होता है, फिर उसके बाद तब लीलना होता है ना जी। तो याद रखिएगा, ये फिजियो केमिकल प्रोसेस है, फिजियो केमिकल प्रोसेस है।
प्रोसेस है। हिंदी में कहेंगे भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक रासायनिक भौतिक रासायनिक जो आप तोड़ रहे हैं। मान के चलिए अगर यहाँ से मैंने डंडा उठाया, डंडा उठा के, क्या नाम है आपका, काजल का सर फाड़ दिया। सर हम देखना चाहते हैं सर। सर फट गया तो मैंने जो डंडे से मारा है, ये जो सर फटा है, ये कहलाएगा फिजिकल। लेकिन केमिकल से क्या होगा, एसिड लेके और काजल के सर पे डाल दिए तो अभी भी इनको नुकसान होगा। तो दो प्रक्रिया होगा, एक जो फिजिकली तरीके से किया जाए और एक केमिकल यानी किसी एसिड ओसिड से कर दिया। तो मुंह के अंदर में जो दांत होता है वो तोड़ता है ना, वो फिजिकल प्रक्रिया हुआ, और जो उसमें लार मिलता है वो कैसे प्रक्रिया हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? अब आपसे पूछा जाएगा कि भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा कि भोजन आप क्यों करते हैं। तो ऐसा नहीं कि क्या बात कर रहे हैं सर, हमारा दादा करते थे, हमारा खानदान करता था, हमारे मामा करते हैं, इसीलिए भोजन हम भी करते हैं, ये जवाब है। भोजन का मुख्य कार्य यानी पाचन का मुख्य कार्य होता है उससे ऊर्जा प्राप्त करना, उसे तो याद रखेंगे पाचन का मुख्य कार्य होता है, पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त, ऊर्जा प्राप्त। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? चलिए बताइए, यहाँ से ये वाला के लिए बहुत कीमती होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा बस याद रखिए। सिस्टम किसे कहते हैं, बहुत सारे चीज एक साथ मिलके काम करे उसे क्या कहते हैं, बताइए। पाचन के अध्ययन को क्या कहते हैं सर जी, पाचन के अध्ययन को क्या कहते हैं, पाचन के अध्ययन को बताइए। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, इंट्रोन का मतलब क्या होता है, लोजिया का मतलब क्या होता है। अब बताइए पाचन के अध्ययन को यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डॉक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं, गेस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर हो ना, पाचन का मुख्य कार्य देखिए, पाचन जो होता है, पाचन में जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ के कन्वर्ट कर देना यानी बदल देना होता है। क्लियर ना, जटिल भोज्य पदार्थों से सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन करना ही पाचन का मुख्य कार्य बल्कि कार्य होता है। अब बताइए जल, विटामिन और खनिज का पाचन तो इसका होता क्या है, क्योंकि जितने भी सूक्ष्म, आपसे कोई जवाब पूछेगा कि जल, विटामिन, खनिज का पाचन क्यों नहीं होता है, क्योंकि बहुत ये छोटे होते हैं और छोटे छोटे कणों का पाचन नहीं बल्कि अवशोषण होता है। क्या होता है सर जी, अवशोषण होता है। क्लियर हुआ? आप देखिए ये आपसे पूछा जाएगा कि पाचन कैसी प्रक्रिया, तो पहले तोड़ने वाला, फिर ओकरा में लार मिलाने। देखिएगा रोटी टूट जाता है तो मुंह में से निकलेगा तो लीबिर लीबिर करेगा, करता कि नहीं, मारा मुंह जी होता फिजियो केमिकल प्रोसेस। क्लियर है ना, तो आप देखिए ये जो तोड़े हैं इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल। आज ओकरा में लार मिल गया, लीबिर लीबिर कर रहा है, क्या करेगा, अब दोनों को मिला देंगे तो ये प्रक्रिया क्या है, तो इसीलिए याद रखिए फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है। क्लियर हो यहाँ तक? याद रखिए कि पाचन कैसा कार्य है सर जी, पाचन का मुख्य कार्य छोड़ दिए क्या, पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, नोट कर लीजिए सर। कल से क्लास जो है टाइमली 6 बजे चालू हो जाएगी। साल भर से पढ़ रहे हैं, आज तक टाइम से नहीं आया।